फाइनली मास्टर 8 जो है ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन कौन किससे मुकाबला करेगा ये बात अभी तक सोचने वाली है। एस अपने कौन से ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा, एस वर्सेस एलान का रीमैच, एस कौन से स्पेसिफिक ट्रेनर से मुकाबला करेगा, टूर्नामेंट कैसे होगा, क्या एस किस्म हर एक ट्रेनर से मुकाबला करेगा या फिर यार वो टूर्नामेंट वाइज मुकाबला होगा, यानी कि क्वार्टर फाइनले, फिर सेमीफिनाले, फिर फिनाले, कुछ ऐसा मुकाबला होगा। तो सारे डाउट को क्लियर करेगा थारा भाई गुरुजी। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग ये सोच के चलते हैं कि एस किस्म हर एक ट्रेनर से मुकाबला करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो एस किस्म सबसे पहले मुकाबला करेगा आयरिस से, और यहीं पे हमारा दिमाग जो है ख़राब हो जाता है, बिकॉज एस ने ऑलरेडी आयरिस को डिफीट कर रखा है। लेकिन मान के चलते हैं एक बार फिर से रीमैच हो जाता है। इस बार एस किस्म अपने ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल कर सकता है इस मैच में, जैसे कि चाइजार्ड का, ताकि यार ड्रैगनाइट और चाइजार्ड की राइवलरी जो स्टेब्लिश की गई थी यूनोवा रीजन में उसको संपन्न किया जाए, बिकॉज उस टाइम भी मुकाबला जो है पूरा नहीं हो पाया था थैंक्स टीम रॉकेट। बट कोई नहीं, इसके बाद ये किसी मुकाबला करेगा एलान से, जिसमें वो अपने ओल्ड पोकेमोन जैसे कि ग्रीन निंजा का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। चाहे यार एलान से मुकाबला यार यहाँ पे करे या फिर टूर्नामेंट वाले मुकाबले में करेगा पक्का करेगा। फिर एक किस्म ध्यानथा से मुकाबला करेगा, इसमें वो अपने शायद ग्लाड टीम का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज कैलोस की टीम का तो एलान के मुकाबले में इस्तेमाल कर लेगा। फिर अगला जो ट्रेनर है वो है अपना प्यारा लेंस, और इसके सामने वो अपने जोटो पोकेमोन्स का इस्तेमाल कर सकता है लाइक हेराक्रोस, बिकॉज लेंस जो है कैंटो और जोटो से बिलोंग करता है। फिर आता है स्टीवन चच्चा, तो इसके खिलाफ एस किस्म जो है सेप्टाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अगर एक किस्म हर एक ट्रेनर से मुकाबला करेगा तो कौन से पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा ओल्ड पोकेमोन में से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। फिर आती है सिंथिया के खिलाफ एस किस्म जो है अपना गार्चोम का इस्तेमाल कर सकता है। क्या पता उसके पास भी गार्चोम आ गया हो, किसको कुछ भी नहीं पता। या फिर वो अपने इन्फोनेप का इस्तेमाल कर सकता है, और ये सेंस भी बनाता है बिकॉज इन्फोनेप को एनिमे सीरीज में स्टेब्लिश कर दिया गया है। फिर आता है लियोन, और इस मुकाबले में एक किस्म ग्रीन निंजा, चाइजार्ड वगैरह वगैरह पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज ये सेंस नहीं बनाएगा। हम सबको पता है यहाँ पे यूज़ होगी एस किस्म की गलार पोकेमोन टीम। तो ये तो बात हो गई, अगर एस किस्म हर एक ट्रेनर से मुकाबला करेगा तो कौन से पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही कम में। ऐसा शायद ही होगा पोकेमोन वर्ल्ड टूर्नामेंट जो है, अगर ऐसे ही होना होता तो यार हमारा विनर लियोन बन नहीं जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितना मुझे लगता है कि मुकाबला जो होगा वो टूर्नामेंट वाइज होने वाला है, यानी कि पहले होगा क्वार्टर फिनाले, फिर होगा सेमीफिनाले, फिर होगा फिनाले। कुल मिलाकर एस 3 बैटल फाइट करेगा। अब देखो एस किस्म जो है मेरे हिसाब से क्वार्टर फिनाले में मुकाबला करेगा एलान से, जिसमें अपना ग्रीन निंजा वापस आएगा। भाई लगातार 2 एपिसोड में वापस आ चुका है, एपिसोड 108 में भी वापस आया, एपिसोड 109 में भी उसको दिखाया गया। तो कुछ तो पोकेमोन वाले प्लानिंग कर रहे हैं। एलान यहाँ पे मौजूद है, लोगों को लग रहा था कि पोल आना चाहिए, लेकिन एलान आ चुका है। अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए कि एलान वापस क्यों आया। डेट्स वाई अपना ग्रीन निंजा वर्सेस चाइजार्ड का मुकाबला हो गई होगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई एलान के पास मेगा फॉर्म अभी तक भी है, बिकॉज कैलोस के एंड में उसने गिव अप कर दिया था, तो मानो मेरी बात, जितना मुझे लगता है कि हाँ उसके पास मेगा स्टोन आ चुका है, बिकॉज जो पोस्टर पोकेमोन वालों ने रिलीज किया है उसमें उसके चाइजर के पास मेगा स्टोन है। तो डेफिनेटली क्वार्टर फिनाले में एस किस्म जो है एलान से ही मुकाबला करेगा। और रही बात दूसरे ट्रेनर्स की, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज यार हमको पता नहीं है। लेकिन बहुत समय पहले एक मर्चेंडाइज आया था जिसमें यार गार्चोम था और गार्डेवाइट पोकेमोन था, तो कहीं ना कहीं सिंथिया वर्सेस ध्यानथा का मुकाबला भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी क्वार्टर फिनाले की। अब बात करते हैं सेमीफिनाले की, वहाँ पे क्या माहौल होगा। तो मेरे हिसाब से सेमीफिनाले में कुछ ऐसा माहौल होगा हमको देखने को मिलेगा, सिंथिया वर्सेस एस केचम, और उधर लियोन किसी भी ट्रेनर से मुकाबला कर सकता है। क्या पता वो मेरे हिसाब से स्टीवन से मुकाबला कर सकता है। तो कुछ ऐसा होगा सेमीफिनाले में। जो मुकाबला होगा पहला वो होगा सिंथिया वर्सेस एस, जिसमें एस किस्म जीतेगा, और उधर दूसरी तरफ मुकाबला होगा लियोन वर्सेस स्टीवन, जिसमें लियोन जीत जाएगा। और सेमीफिनाले के बाद यार हमको फिनाले देखने
देखने को मिलेगा जिसमें एस वर्सेस लियोन का मुकाबला होगा, जिसमें डेफिनेटली अपना एस किचन जीत जाएगा। लेकिन ये तो हो गई मोस्ट प्रोबेबली सबसे अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ना लियोन जीतेगा ना एस किचन जीतेगा, जीतेगी अपनी सिंथिया। और कहीं ना कहीं इस बात में मुझे दम भी लगता है, बिकॉज मानो ना मानो सिंथिया काफ़ी पावरफुल चैंपियन है एनीमे सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिंथिया जीत जाए वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ और बन जाए वर्ल्ड मोनार्च, और इससे एस किचन की जर्नी भी एंड नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया तो अच्छी बात है। सिंथिया भी मुझे पसंद है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि सिंथिया जीत जाए। लेकिन एस का जो लगाव है हम फैंस के दिल में वो कुछ काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना एस किचन जो है पक्का जीत जाएगा, और मास्टर 8 में आधे ही रूल्स जो है वो भी बदल जाएंगे। अब एस किचन चाहे जितने फिनोमिनास का इस्तेमाल कर सकता है, वो मेगा स्टोन का इस्तेमाल करेगा, जाइगांटामैक्स पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा, क्या पता डायनामैक्स पोकेमोन का भी इस्तेमाल कर ले, बॉन्ड इवोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर ले, और लुकार्डो की ओरा बॉन्ड पावर जितनी भी पावर से सब एक ही मुकाबले में इस्तेमाल कर ले। और यार जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सिंथिया जीतेगी, हाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ओपनिंग शो में हमने एस और लियोन को फाइट करते हुए फिनाली मुकाबले में देखा हुआ है, तो विनर तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो ये तो हो गई मास्टर 8 के बारे में बात। लेकिन अब बात करते हैं काफ़ी सीरियस इशू के बारे में, कि लोग जो है आइरिस को हेट करना शुरू कर दिए हैं। बोल रहे हैं आइरिस तेरी ऐसी की तैसी, तू मास्टर 8 में कैसे आई, हमको चाहिए हमारा पोल। तो यार थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से काम लो यार। मानता हूँ पोल डिजर्व करता था मास्टर 8 में आना, मैं भी मानता हूँ कि आइरिस की जगह पोल को आना चाहिए। लेकिन जरा आप लोग दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चलेगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज मतलब यार हर एक रीजन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होना चाहिए। केंटो और जूडो का चैंपियन लेंस है वो यहाँ पे है, और बच्चा अपना होविन का अपना स्टीवन चच्चा है, शिनो की अपनी सिंथिया है, यूनोवा की आइरिस होनी ही चाहिए, एलोला का एस किचन है, केलोस की दियांता है, गिलार का लियोन है। तो कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हमारा दिल मानता है कि पोल आना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, 8 ट्रेनर ही आ सकते हैं। अगर तुम्हें एस वर्सेस एलान की रीमिक्स में ग्रीनजा का रिटर्न देखने को मिल जाएगा तो पोल के रिटर्न का क्या करोगे बे। अगर पोल मान लो आ भी जाता, अगर टूर्नामेंट वाला मुकाबला होता तो एस किचन पोल या फिर एलान में से किसी एक ट्रेनर के साथ मुकाबला कर पाता, और वो एलान ही होता। पोल आकर भी एस किचन से मुकाबला नहीं कर पाता, बिकॉज क्वार्टर फिनाले में एक ही मुकाबला होता जो कि एलान का होता। पोल कतई आ नहीं पाता, क्योंकि यार पोल से मुकाबला करेगा तो एलान से नहीं कर पाएगा, एलान से मुकाबला करेगा तो पोल से नहीं कर पाएगा। पोकेमोन वालों ने काफ़ी दिमाग वाली स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने यार ड्रैगोनाइट को बहुत ही ज़्यादा वीक बना दिया है। तो उसको पावरफुल बनाने के लिए एक किस्म पोल की हेल्प लेगा, और पोल की गार्चोम के साथ यार अपन ड्रैगोनाइट की ट्रेनिंग कराएगा, बिकॉज हर एक पोकेमोन ट्रेनिंग ले चुका है। लेकिन अभी बाकी है अपना ड्रैगोनाइट भी ट्रेनिंग लेगा और बन जाएगा सुपर पावरफुल। ऐसे करते करते एस की गलार टीम के ऊपर फोकस जाएगा, और एस की गलार की पोकेमोन टीम जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनी जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में यही डाउट है कि एस किस्म अपने ओल्ड पोकेमोन्स का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि चाइजार्ड, ग्रीन निंजा, सेप्टाइल वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है यस पक्का करेगा, बिकॉज अपनी गलार टीम को रेस्ट भी देगा, और जब गलार टीम रेस्ट करेगी तब एस किस्म यूज़ करेगा अपने ओल्ड पोकेमोन्स को। जितने ट्रेनर्स पोकेमोन्स एस किस्म ने यूज़ किए हैं वो कहीं ना कहीं जर्नीज में दोबारा अपीयर हो रहे हैं। एरर पोकेमोन आए थे, दोबारा अपीयर हुआ। इन्फोनेप आया था, उसका अलग वेरिएंट अपीयर हुआ था। ग्रीनजा आया, उसका ग्रीनजा एपिसोड 109 में भी आया। तो कहीं ना कहीं ओल्ड पोकेमोन भी वापस आएंगे। ओल्ड पोकेमोन के ऊपर डिटेल में कभी और बात करेंगे, अभी वीडियो बड़ा हो चुका है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आपकी क्या थ्योरी है मास्टर 8 से रिलेटेड कमेंट करके बता दीजिए, एंड बाय बाय।